तो बच्चा लोग आज मैं शुरू करने वाला हूँ लेक्चर 9। मैं इसी में ही कोशिश करूंगा, ये जो टॉपिक है, जो सबसे लंबा टॉपिक है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर, और अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वीडियो का लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो मैं लेक्चर 10 और एक लूंगा इसका सेकेंड पार्ट। तो मान सकते हो ये 9A और 9B आएगा, सेम ही है बेसिकली, वही टॉपिक को कवर अप किया जाएगा जो लास्ट टॉपिक है। तो मैंने क्या हेडिंग दिया देखो, नंबर ऑफ इमेज, क्या नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर, मतलब अभी फिर से बात शुरू हो गया वही दो प्लेन मिरर का। कौन सा बात शुरू हुआ दोस्त? दो प्लेन मिरर का बात अभी शुरू होने जा रहा है। मान लिया जाए दो प्लेन मिरर को मैं कैसे रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं और बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं। कैसे रख सकता हूं? दूसरा तरीका, इसको मैं परपेंडिकुलरली एक पॉइंट पे भी टच करके रख सकता हूं, किसी भी एंगल में भी रख सकता हूं। क्या कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं अगर इसका बात करूं, देखो क्या क्या पॉसिबल केसेस है। ये एक था, ये एक आपका था, जो किसी भी एंगल हो, 90 से कम हो ज्यादा हो उसका बात नहीं है, ये एक पॉसिबल केसेस है। ये मैंने इधर समझा दिया, ये कितना है रे, थीटा का वैल्यू कितना है रे, 90 डिग्री पे रखा गया, क्योंकि कितना इमेज फॉर्म होगा वो टोटली डिपेंड करेगा। जब मैं डिस्कस करूंगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। किस में रे? एंगल पे। ये थीटा कुछ भी एंगल, इसका अगर दो प्लेन मिरर को अगर पैरेलली रखा गया तो इसके बीच का एंगल कितना है रे? ऑब्वियसली कितना है रे? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। चलो डिस्कशन का आगे बढ़ाते हैं। तो मैं शुरू करता हूं, टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल इन द सेंस दोनों के बीच का एंगल कितना है रे? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। चलिए शुरू करते हैं। सब प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल लेके जब वीडियो वॉच कर रहे हो तभी नोट्स बनाओ, या फिर डायग्राम, रे डायग्राम जो भी है उसको बनाओ। केस 1, थीटा इज इक्वल टू कितना है रे? 0 डिग्री। मतलब क्या है रे? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। दो प्लेन मिरर को ड्रॉ करो। मैं पूरा लंबा से ड्रॉ कर रहा हूं एकदम। है ना? मान लिया जाए इसके बीच का दूरी है 3 मीटर। कितना है रे? 3 मीटर्स। और मैंने ऑब्जेक्ट को, चलो इसको टॉप में ही दे देते, तब रे डायग्राम बनाने में बहुत आसानी होगी। मैंने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट मिरर जो है, मान लो ये मिरर 1, ये क्या है रे? मिरर 2, ये क्या है रे? मिरर 2। मिरर 1 से मैंने इसको रखा 1 मीटर दूरी पे, तो वही ऑब्जेक्ट अभी मिरर 2 से कितना मीटर दूरी पे होगा रे? 2 मीटर दूरी पे होगा। कितना दूरी पे होगा? 2 मीटर दूरी पे होगा। अभी अगर मैंने बोला इसका तुम क्या कर सकते हो, इमेज कहां क्या बन रहा है, बहुत सा तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बन रहा है। तो चलो नॉर्मली शुरू करते हैं। नॉर्मली अगर शुरू करना है तो ये, क्योंकि ये प्लेन मिरर है दोनों, तो ऑब्जेक्ट जिस लेवल पे है इमेज भी उसी लेवल पे बनता जाएगा, है ना? तो मान लिया जाए मैं इसको ड्रॉ कर दिया, तुम लोग एकदम मेजर करके ड्रॉ करना ताकि फील आए कहां कहां पे इमेज बन रहा है ना? कहां कहां पे इमेज बन रहा है। मैं फॉर्मूला में जाऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूं ऐसे ही। ये अगर ऑब्जेक्ट M1 मिरर से 1 मीटर दूरी पे है तो उसका इमेज भी कितना मीटर दूरी पे बनेगा रे? कितना मीटर दूरी पे बनेगा? 1 मीटर दूरी पे बनना चाहिए। ये मैंने मान लिया I1। क्या मान लिया रे? I1। इमेज 1 बाई M1। अगर वही ऑब्जेक्ट सेकेंड मिरर से 2 मीटर दूरी पे है तो उसका इमेज कहां बनने वाला है रे? 2 मीटर दूरी पे बनेगा। मतलब ये 1 मीटर जो था उसी हिसाब से ये क्या हो गया रे? 2 मीटर, है ना? खत्म, बस इमेज बन गया।
बन गया इमेज, बन गया। ऐसा होता तो सैलून में जाने से, सैलून में वैसे पैरेलल नहीं रहता, मैं वो बताऊंगा। बड़े बड़े लोग बोलते हैं ये सैलून का कंडीशन है, बार्बर शॉप का कंडीशन है, ऐसा नहीं है। तो जो भी हो कुछ एंगल में रखा हुआ रहता है बार्बर शॉप में, तो बहुत सारा इमेज बनता है। तो कैसे? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो इमेज बना, ये इमेज भी इस मिरर मतलब सेकंड मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का दर पे काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का दौर पे काम करेगा या नहीं करेगा रे? करेगा ना। अभी बोलोगे तो ये M1 में क्यों काम नहीं करेगा? मैं बोलूंगा देखो ये M1 से पीछे है, मतलब सिल्वरिंग साइड में। अगर सिल्वरिंग साइड में चला गया, सिल्वरिंग साइड में चला गया तो उसको तुम लोग देख नहीं सकते। उसको देख सकते हो पीछे, मैं आईना का पीछे वाला साइड से देख सकता हूँ क्या? नहीं देख सकता हूँ। लेकिन ये वाला मिरर का देखो फेस वाला साइड, फेस वाला साइड के जिस साइड से देखना है उसी साइड में है ये इमेज, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के दौर पे काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा रे? ये डिस्टेंस कितना है? 1 2 + 1। देखो 1 + 1 + 2, इस मिरर से टोटल कितने दूरी पे है ये इमेज जो वर्चुअली ऑब्जेक्ट होगा सेकंड मिरर के लिए, वो कितना होगा रे? 2 + 1 + 1 कितना है रे? 4 मीटर। तो इमेज भी कहां बनेगा रे? इमेज भी कहां बनेगा? 1 2। मान लिया जाए इसको मैं 4 दे रहा हूं, उसी मिरर को मैं ऑड पे लूंगा, इसको इवन पे ले लेता हूं, तो वो भी कितना दूरी पे होगा रे? क्योंकि प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, तो ये अगर 4 मीटर दूरी पे है तो ये भी 4 मीटर दूरी पे होगा। अभी क्या इसका ही सिर्फ था ऑब्जेक्ट बनना दूसरे मिरर के लिए, ये क्यों नहीं करेगा? ये अगर देखोगे, ये अगर देख लोगे तो ये कितना दूरी पे है टोटल? टोटल कितना दूरी पे है फर्स्ट मिरर के लिए? क्योंकि ये I2 इमेज सेकंड मिरर के लिए काम नहीं करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीछे वाला साइड में है, लेकिन फर्स्ट मिरर के लिए फ्रंट साइड में तो काम करेगा एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 2 + 2 + 1 कितना है रे? 5 मीटर। कितना है रे? 5 मीटर। तो इमेज कितना दूरी पे होगा? इसको I3 मान लो, कितना दूरी पे होगा रे? 5 मीटर। तो मान लो इसको मैंने मान लिया 5 मीटर। किस लिए? देख लो फिर से, ये I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट M1 के लिए 2 + 2 + 1, इस मिरर से कितना दूरी? 5। तो इमेज में कितना दूरी पे बनेगा? 5 मीटर दूरी पे बनेगा, है ना। ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा। अभी देख लो ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का दौर पे काम करेगा, कितना दूरी पे है रे? 4 + 4 कितना है रे? 8 है ना, 8 मीटर दूरी पे है ना। उसका इमेज उसकी वाली, इसकी वाली, इसकी वाली, उसके वाली, इसको भेजो कितना दूरी पे? एक मेजर करके 8 मीटर ले लेना। ये क्या हो जाएगा आपका? I5 में देखो 1, तो इसको मैंने ऑड पे रखा। ये 2 सेकंड मिरर, इसको मैं इवन पे रख रहा हूं, तो 8 मीटर, 8 मीटर दूरी पे हो गया। क्या ये नहीं काम करेगा? उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा। कितना दूरी पे है? 2 + 1। देख लो इस मिरर से 2 + 1 और ये 5, 2 + 1 3 + 5 कितना हो रहा है रे? समझ में नहीं आ रहा है। 2 इस मिरर से ये इमेज कितना दूरी पे है? 2 + 1 कितना? 3 + 1 और +4 ले सकते हो या फिर डायरेक्टली 5 ले सकते हो। तो मैंने ले लिया 5 और 2 + 1 कितना हो रहा है रे? 8। ये कितना दूरी पे है? 8 मीटर दूरी पे है, देख रहे हो। तो उसका इमेज कहां बनेगा रे? ये 4 मीटर। मान लो एक एंड तक मैं दे दिया I6, वो कितना दूरी पे बन जाएगा? पता नहीं बोर्ड में आ रहा है या नहीं। 8 मीटर दूरी पे बन जाएगा। मैं इवन वाला साइड में 3 इमेज दिखा दिया और ऑड वाला साइड में भी मैंने 3 इमेज दिखा दिया, है ना। 5 + 3 8, तो वही हो जाएगा उसका पीछे क्या? 8 मीटर का इमेज। क्या हो जाएगा? 8 मीटर दूरी पे इमेज। तो ये तो था एकदम नॉर्मल सा, मैंने समझा दिया, सिंपल पोजीशन से मैं समझाया। उसी को अगर रे डायग्राम से बताना हो तो कैसे होगा, है ना। उसी को अगर रे डायग्राम से बताना हो तो कैसे होगा? इसको खींच लो, बड़े प्यार से मैं समझाया। देखो 4 मीटर 4 मीटर, 5 मीटर, देख रहे हो 5 मीटर, है ना। 1 मीटर 1 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर। अभी देख लो ये 8 मीटर, 5 + 3 8 मीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा रे? 8 मीटर दूरी पे होगा। ये अगर देख लोगे तो ये 2 + 1 + 5, तो ये भी 8 मीटर। तो कितना दूरी पे होगा? 8 मीटर दूरी पे होगा, है ना। समझ में आया? या रिपीट कर दूं? रिवाइंड करके देख लेना, यूट्यूब का लेक्चर है ना। हो गया?
इसको मैं मार्क करके रख दूं क्या? ये देख लो 1 मीटर, ये कितने में आ रहा है 5 मीटर, ये कितने में आ रहा है 8 मीटर। देख लो 1 मीटर दूरी तो 1 मीटर। ये देख लो ये कितने में आ रहा है 2 मीटर, है ना। ये कितने में आ रहा है 4 मीटर। मैं क्यूमुलेटिवली ले रहा हूं, वैसे अगर देखोगे तो ये 2 मीटर लेंथ आएगा। और ये कितने में आ रहा है रे 8 मीटर। 1 मीटर का 1 मीटर इमेज, 2 मीटर का 2 मीटर इमेज। अभी ये जो इमेज बना इसका ऑब्जेक्ट हो गया 2 + 1 + 1 4 मीटर, तो 4 मीटर दूरी पे ये जो इमेज बना ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो 2 + 2 + 1 5 मीटर। देख रहे हो 5 मीटर, तो 5 मीटर दूरी पे इमेज, है ना। अभी इसको देख लो ये कितना दूरी पे है 5 + 3 8 मीटर। तो इसका इमेज भी कहां बनेगा रे 8 मीटर। ये था 4 मीटर, तो बाकी 4 मीटर लगभग होगा, इसका डबल होना चाहिए। तुम लोग कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करना, है ना। इसका देख लोगे तो ये कितना दूरी पे है 4 मीटर और 3 मीटर। देख रहे हो 4 मीटर और कितना है रे 3 मीटर। सॉरी बेगा पार्डन, देख लो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में। 4 मीटर और 3 मीटर कितना दूरी पे है 7 मीटर। तो ये भी कितना होगा रे 7 मीटर दूरी पे होगा। 7 मीटर दूरी पे होगा, है ना। कितना दूरी पे होगा 7 मीटर दूरी पे होगा। ये वाला अगर देख लोगे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं एकदम एक्सट्रीम। ये वाला कितना दूरी पे है ये 5 मीटर और ये 3 मीटर 8 मीटर। तो कितना दूरी पे बनेगा 8 मीटर। ये 7 वाला थोड़ा अगर किसी ने किया तो थोड़ा करेक्शन कर लो, ये 1 मीटर में छोड़ ज्यादा ले लिया था, है ना। चलो इसको रब करते हैं यार, रब ना करके इसी में समझा देता हूं रेड कलर से। तो ये रे डायग्राम कैसे बनता है, ये तो मैं सिंपल पोजीशन से दिखाया। रे डायग्राम से कैसे बनता है, अगर इमेज दिखाना है तो कितना रे का जरूरत है रे 2 रे का जरूरत। तो 2 रे मान लो इधर एक पास में बैठाया, इसको मैं नॉर्मल मान लिया, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। देख रहे हो, इसको अगर एक्सटेंड करोगे, इसको भी अगर एक्सटेंड करोगे, तुम लोग ऐसे भी और भी रे ले सकते हो और यहां भी ले सकते हो, कहीं पे भी लो। अगर यहां लोगे तो देख लो इधर आके कटअप करेगा, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट इमेज। अभी इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इसको आगे बढ़ाओ, देख लो ये हो गया आपका। अभी बोलोगे तो ये बीच वाला कहां गया, मैं बोलूंगा वो मैं नीचे दिखाऊंगा। देख लो ये इमेज है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिरर पे ये इमेज बनाया। अभी यही इमेज को फिर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो यही इमेज जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल M2 मिरर का, वो इमेज कहां बना रहा है ये वाला। देख रहे हो बहुत आसान है रे, देख लो बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत आसान। इसको भी बढ़ाओ, बढ़ाने से इधर आके मीट करेगा कहीं पे। क्यों इधर आके मीट कर रहा है, इसका इमेज कौन सा है रे, इसका इमेज ये है। अभी ये वाला जो है उसका इमेज बाद में मैं इधर नीचे दिखाऊंगा, है ना। उसका इमेज कहां पे बन रहा है, ये वाला बन रहा है, देख लो। इसीलिए देखना तुम लोग अगर प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, एकदम मेजर करके, ये सब एंगल मेजर करके अगर ड्रॉ करोगे तो देखना एकदम बड़ा आसानी से बनेगा। अभी मेरा कौन सा खत्म हो गया, ये 3 खत्म हो गया, ये 3 मेरे डायग्रामिकली दिखा दिया। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, बहुत सारा इमेज बनेगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। वो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला से ही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। चलो मैं नीचे दिखा देता हूं सेकंड मिरर में ड्रॉप करके, है ना। इसको फॉर द टाइम बिंग मैं रब कर रहा हूं, आशा करता हूं खींच लिए होंगे, है ना। अगर खींच लिए तो मैं नीचे दिखा देता हूं। मैं तो वैसे भी मार्क करके रख दिया कितना दूरी पे है ना, कितना दूरी पे है वो मैं मार्क करके रख दिया। चलो अभी यहां से एक रे इधर भेजो, उसमें ड्रॉप करो, उसी एंगल पे जाएगा, उसको एक्सटेंड करो, यहां पे आएगा, है ना। समझ में आया रे। इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा क्या, फिर से रिफ्लेक्ट होगा, इधर जाएगा, इसको एक्सटेंड करो, ये इमेज आएगा, है ना। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया, फिर इधर से मैं अगर लूंगा, फिर अगर मैं मान लो थोड़ा ले ही लिया, नीचे आ रहा है या नहीं पता नहीं, लगभग थोड़ा आ गया शायद, जस्ट मैंने ड्रॉप किया, उसको अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आके मीट करेगा, वहां पे आके मीट करेगा। चलो अभी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला तो पहले ही हो गया, ये वाला क्या अभी हो रहा है। देखो फर्स्ट इंसिट किया सेकेंड मिरर पे, यहाँ पे आया, तो ये जो इमेज बना वो मेरा हो गया। अभी ये इमेज
उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, तो उसको एक्सटेंड करो, उसका इमेज फर्स्ट मिरर पे आएगा, कहां पे, I3 पे आएगा, उसको फिर से लेके जाओ, उसका इमेज कहां पे आएगा, फिर उसको पीछे से ये जो रिफ्लेक्टेड था उसको एक्सटेंड करो, वो जहां पे आएगा वो हो गया आपका सिक्स्थ इमेज। वो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ इमेज। मैं पहले 2-3 चीज से बताया, एक था सिंपल डायग्राम, सिंपल डायग्राम मीन्स put the position of image, position of image, एक सिंपल तरीका से बताया। दूसरा मैं क्या बताया, दूसरा मैं बताया थ्रो रे डायग्राम, रे डायग्राम से भी मैं बता दिया कि कहां कहां इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वो तुम लोग बना सकते हो। अगर इतना कैलकुलेट नहीं कर सकते तो रे डायग्राम, सिंपल रे डायग्राम ड्रॉ करो, उसको एक्सटेंड करते जाओ, बहुत सारा इमेज बनता जाएगा, बहुत सारा। अभी बोलोगे सर ये बाकी वाला कहां है, मैं बोलूंगा कि ये जो मैं लिया था ये मैं इधर पास भी ले सकता हूं, तब और बहुत सारा, ऐसा नहीं है रे इधर नहीं आएगा, रे इधर भी आएगा। ये जो रे इधर में लिया, क्यों इधर नहीं लिया, इधर भी ले सकता हूं, फिर उसको एक्सटेंड करना यहाँ इमिट करेगा, तब मेरा स्पेस भी बहुत सारा जगह होगा, क्योंकि रे क्या रहता है, बंडल में रहता है, तो इसलिए बहुत सारा इमेज दोनों साइड में, बहुत सारा इन द सेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज दोनों साइड में बनता जाएगा, दोनों साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनता जाएगा। अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा और एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस, वहीं से हमें मिल जाएगा कि कैसे क्या होता है। ये दो मैं बता दिया, समझ में आ गया आशा करता हूं। सिंपल डायग्राम मतलब पोजीशन ऑफ इमेज से, और ये दूसरा हो गया आपका रे डायग्राम। दूसरा क्या हो गया, रे डायग्राम। अभी फॉर्मूला में जाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं रे, क्रिस क्रॉस। चलो देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, नीचे वाला पोर्शन रब करूं या साइड वाला, चलो इस कॉर्नर में बता देता हूं, तब समझने में बड़ा आसानी होगी। तीसरा जो मैं सी टेक्निक बता रहा हूं उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। M1 मिरर, M2 मिरर। अच्छा, M1 मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, 1 मीटर, बहुत अच्छा। तो इमेज में कितना दूरी पे होगा रे, 1 मीटर, मीटर में नहीं दे रहा, मान लो 1। M2 मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे, 2 मीटर, तो फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगा रे, 2 मीटर। मतलब ये M1 मिरर का फर्स्ट इमेज 1 मीटर, M2 मिरर का फर्स्ट इमेज कितना है रे, 2 मीटर। इसको तुम लोग डॉटेड दे देना। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है, डॉटेड नहीं देने से भी चलेगा, ये जो दोनों मिरर के बीच का दूरी है वो कितना है रे, अभी ये नहीं बोलना ये 2 मीटर 1 मीटर, टोटल दूरी कितना है 3 मीटर, उसको मैं 3 कर दिया। तो अगर मैं बोलूं 2 + 3 कितना हो रहा है रे, 5 मीटर, और 1 + 3 कितना हो रहा है रे, 4 मीटर। ये मैं क्या बोला था, 1 मीटर पे कौन सा इमेज है, I1, देख लो, और 2 मीटर पे कौन सा इमेज है रे, I2, देख लो। M1 में I3 इमेज कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे है रे, 5 मीटर, देख रहे हो कितना, 5 मीटर। और M2 मिरर में सेकंड इमेज जो है वो कितना दूरी पे है, 4 मीटर, I4, है ना। फिर और करते रहो, एक दिखा देता हूं, 4 + 3 7, ये 7 था, सॉरी ये 7 ही था, मैं मार्क कर दिया था 8, 7 ही था, है ना। अरे भाई देख लो ना, 2 + 1 3 + 4 कितना 7, तो ये भी कितना दूरी पे बनेगा 7। तो ये 7 जो था वो कौन सा नंबर का इमेज था, I5, और 5 + 3 कितना हो रहा है रे, 8, वो कितना नंबर का इमेज था रे, I6, वो कितना नंबर का इमेज था, I6। तो ऐसा करके प्रोसेस चलता रहेगा। अगर तुम्हें रे डायग्राम भी पता नहीं है, पोजीशन भी बैठाना नहीं आता है, तो सिंपल ये टेक्निक अपनाओ, पोजीशन किसी भी इमेज का निकाल लो, है ना। अगर तुम्हें अभी बोलेगा जो ये देखो I6 है, लेकिन ये क्या है, थर्ड इमेज ऑफ सेकेंड मिरर। ये देखो I5 है, लेकिन ये क्या है, थर्ड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर, है ना, ऑफ फर्स्ट मिरर। तो ऐसा करके तुम्हें अगर बोलेगा फोर्थ इमेज फॉर्म बाय द सेकेंड मिरर कहां पे होगा, तो तुम लोग ऐसे क्रिस क्रॉस करते रहो, वो बहुत आसानी से मिलता जाएगा, बहुत आसानी से पोजीशन ऑफ द इमेज मिल जाएगा। एक चीज मैं बता देता हूं, नंबर डी का जो ऑप्शन है वो है थ्रो फॉर्मूला। थ्रो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है जो होता है 360 डिग्री बाय थीटा। ये फॉर्मूला नहीं है,
उसी पे हम लोग डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ इमेज कितना है। मतलब मान लो ये n है, लेकिन अभी ये नहीं मानना कि यही हमेशा नंबर ऑफ इमेज होगा, उसका बहुत सारा केसेस आएगा। तो 360 डिग्री बाई थीटा, अगर पैरेलल है दोनों मिरर, याद रखना दोस्त, पैरेलल है अगर दोनों मिरर, तो क्या हो रहा है रे, थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, 360 डिग्री बाई 0, एनीथिंग बाई 0, कुछ डिफाइंड है क्या, नहीं है, तो क्या इनफाइनाइट। मतलब अगर प्रॉपरली दो प्लेन मिरर को पैरेलली रखा गया और एकदम मिडिल में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज क्या बनेगा रे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो अभी किसी ने बोला ये बार्बर शॉप का है, ऐसा नहीं है। बार्बर शॉप में जाओगे तो वो कुछ एंगल में रहता है, देखना टिल्ट रहता है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा रहता है उस साइड और ऊपर वाला थोड़ा टिल्ट इस साइड, ये भी इस साइड, तो वो एंगल फॉर्म में आता है, इसलिए हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ इमेज देखते हैं। और दूसरा बात, क्या तुम जब बार्बर शॉप में जाते हो या फिर सैलून में जाते हो, क्या तुम सीधा देखते हो अपना इमेज? नहीं, जितना इमेज का नंबर बढ़ता है वो क्या होता है रे, पीछे उठता जाता है। मैं दिखाता हूं, ये तो हो गया थ्रो फॉर्मूला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज। फॉर्मूला बेसिकली पोजीशन नहीं बताता है, फॉर्मूला क्या बताता है रे, फॉर्मूला ये बताता है कि हम लोग कितना इमेज बना सकते हैं, हम लोग कितना इमेज बना सकते हैं, हम लोग कितना इमेज बना सकते हैं। अच्छे से अगर गौर करोगे बार्बर शॉप, मैं पहले ही ये ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसे, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज क्या इधर बनेगा क्या, तब तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा। क्या होता है रे, सीधा परपेंडिकुलर ऐसे, ये हो जाएगा इमेज 1। इसमें जाओगे तो ये आपका हो गया इमेज 2। फिर देखो ये इमेज 1 इस लेवल पे आ गया, देख रहे हो, इस लेवल पे, तो क्या हो जाएगा रे, फिर से यहां पे ड्रॉ करो, उसी में बढ़ाओ, उसी में बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा आपका I4। ये देख लो, ये सीधा ड्रॉ कर लो, मैं ये रब कर लो, ये सीधा ड्रॉ कर लो, ये जितना दूरी पे है एक आइडिया लेके कर लो, ये हो गया आपका I कितना है रे, I1 2 मतलब 3 इस साइड में। मैं फिर से बताता हूँ, M1 M2 मिरर जब बार्बर शॉप का केस होता है, मान लो ये 1.5 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये 1.5 के ऐसे यहाँ पर बनेगा क्या, नहीं रे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, सीधा यहाँ पे बनेगा, बनेगा ना। तो ये फर्स्ट इमेज कितना दूरी 1.5, इधर सेकेंड मिरर का फर्स्ट इमेज कितना 2 मीटर पे। अभी देख लो, इसको इस मिरर के हिसाब से सीधा करो, क्योंकि ये I1 जो है, जो फर्स्ट इमेज है फर्स्ट मिरर का, वो सेकेंड मिरर के वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये इतना दूरी पे है सीधा, तो ये भी सीधा यहाँ पर जाएगा। इसको भी मान लो सीधा, ये भी यहाँ पे आएगा। तो देख रहे हो ये इमेज का पोजीशन क्या हो रहा है रे, इमेज का पोजीशन ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर जाता है। इसलिए बार्बर शॉप में भी देखना, तुम्हारा नेक्स्ट जो इमेज है वो थोड़ा ऊपर है, उसका नेक्स्ट का इमेज थोड़ा ऊपर है, उसका नेक्स्ट का इमेज थोड़ा ऊपर होता है ना। तो मैं फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस, ये सब से मैं बता दिया, जो पैरेलल मिरर का कंडीशन है वो मैं बता दिया। ये थोड़ा ड्रॉ कर लो, हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। मान लिया जाए ये दो प्लेन मिरर रखा गया, अच्छे से देखना डायग्राम को, कुछ डिस्टेंस दूरी पे है, कुछ डिस्टेंस दूरी पे है। ऑब्जेक्ट को मान लो मैं यहां पे रखा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, किसी एक साइड में रख देना थोड़ा टिल्टेड, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बताओ तो कितना इमेज बनेगा, स्पेशल केस। बोलोगे सर अभी तो बोले थे फॉर्मूला से 360 डिग्री बाई थीटा, तो इधर भी थीटा 0 है तो हो गया। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है, वो ओरिएंटेशन क्या था, रेगुलर था। मतलब मिरर किस ओरिएंटेशन पे हम लोग रख रहे हैं उस पे भी तो डिपेंड करेगा ना भाई। वो कैसे जज करेंगे, थ्रो रे डायग्राम। कैसे थ्रो रे डायग्राम, इसमें पोजीशन वाला भी काम नहीं करेगा कि इधर 1 मीटर है तो इधर 1 मीटर, इधर 2 मीटर, फिर से आ गया इस साइड में उस साइड में, ऐसा नहीं होगा। कैसे प्रॉपर जो चिंता करने की जरूरत है वो होता है रे डायग्राम। मतलब रे डायग्राम से ही हमें एक्चुअली पता करना है, रे डायग्राम से ही हम लोग को पता करना है। मान लो इसका अगर इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे तो एक होगा कंफर्म। कैसे हो जाएगा, मान लो इधर एक रे गया, फिर से उसी डायरेक्शन में आ गया, यहां से और एक रे गया, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इस डायरेक्शन पे चला गया, उसी को एक्सटेंड कर दो,
करने से क्या हो गया रे I1, करने से क्या हो गया I1। आप फिर से जाके इधर कुछ मिरर है, अरे मिरर है क्या, नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट उस इमेज जो बना वो वर्चुअली काम करेगा क्या, नहीं करेगा। मैं और एक चीज बताऊंगा भी, नॉर्मल सा चीज है। इधर एक रे ले लो, फिर वो इस डायरेक्शन में पीछे थोड़ा बढ़ा के रख दो, यहां से और एक रे ले लो, यहां पे नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, उसको बढ़ा दो इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा I2। अब ये आके कहा इस साइड में मिरर है क्या, नीचे मिरर है, तो आके कहां स्ट्राइक करेगा और कहां फिर से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं है तो इमेज कहां बनेगा, बनेगा क्या, इस साइड में जो रे जा रहा है, जो ऊपर दिख रहा है, शायद नीचे वाला शायद नहीं दिख रहा है, वो जाके कहां स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने का जगह ही नहीं है भाई। तो कहां से इसका इमेज का फिर से और एक इमेज M2 में बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सिमिलरली इसका अगर इस डायरेक्शन में आके रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है तो कहां इस मिरर के पीछे बनेगा, बनेगा क्या। और अगर देख लोगे, मैं आज से एक बात बोल रहा हूं, देखो ये एकदम क्या है, वो जो लाइन ज्वाइनिंग है दो पैरेलल मिरर का, उस लाइन ज्वाइनिंग में ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर का सामने में भी है, इस मिरर का सामने में भी है, नो डाउट। लेकिन अगर उस फर्स्ट मिरर का इमेज को देखोगे तो ये भी उस लाइन में है, लेकिन क्या इस डायरेक्शन में रे बहुत सारा जाना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, एक लाइन ही है भाई, सीधा एक लाइन है, तो उस डायरेक्शन में जाने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इसलिए इमेज नहीं बनता है। अभी ये इमेज देख लो, क्या तुम इसको बोल सकते हो इसका सामने है, बोल सकते हो क्या, नहीं। ये मिरर देखो टू द पॉइंट है, ये मिरर भी उसी लेवल पे, तो कहां से रे आएगा और कहां से उस इमेज से रिफ्लेक्ट होके फिर से कहां इमेज बनेगा, ऐसा बनता भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहां पर कितना इमेज बनेगा, यहां पर सिर्फ 2 इमेज बनेगा, कितना इमेज बनेगा, 2 इमेज, ओनली 2 इमेज बन सकता है, कितना इमेज, ओनली 2 इमेज बन सकता है ना। हो गया, बहुत आसान। तो अगर मान लो उस स्पेशल केस को थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, ये M2 था, ये M1, तुम लोग बोलोगे तो सर इधर तो आपने लिया, आपने इधर नहीं लेते तो क्या होता, मैं मान लिया इधर लिया भाई, चलो बहुत आसान। ये एक लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसा बीच में एक बैरियर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका इमेज तो यहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, 2 रे ले लो, ये गया, यहाँ पे आके और एक रे लेना, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ना। मान लो ये ऐसा लिया कि इसमें स्ट्राइक नहीं किया, इसमें स्ट्राइक नहीं किया, तो इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो ये क्या हो जाएगा रे, उस ऑब्जेक्ट का इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज। उसी मिरर पे अगर फैलाओगे इसको, तो इस पॉइंट पे लेके आओ नॉर्मल, यहां पे इमेज, इसमें स्ट्राइक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो वाला भी मैं ऐसा स्थिति में रखा था कि स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है। तो अभी यहां से तुम लोगों को एक चीज पता चल गया कि स्ट्राइक अगर हो गया मतलब डबल रिफ्लेक्शन, मतलब दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ किसी मिरर पे, तभी इमेज बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है ना, नहीं तो नहीं बन सकता है, समझ में आ रहा है। तो अगर रिफ्लेक्ट होगा, रे डायग्राम ही, मतलब अल्टीमेट बात ये, रे डायग्राम ही हमें बता सकता है कहां किसका इमेज का पोजीशन होगा, कितना नंबर ऑफ इमेज होगा। फॉर्मूला तो बाद में एक सिस्टम के दौर पे कन्वेंशनली मान लिया गया, उसी से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं कितना नंबर ऑफ इमेज है। तो रे डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैरेलल मिरर का केस में बड़ा प्यार से बताया। चलो परपेंडिकुलर में भी जाते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। क्या हो गया रे, परपेंडिकुलर, क्या हो गया रे, परपेंडिकुलर। क्रिस क्रॉस भी मैं बताऊंगा उसमें भी। चलो शुरू करते हैं, है ना, परपेंडिकुलर वाला केस। अच्छा, उससे पहले मैं उससे लिंक अप करने के लिए एक चीज फिर से मैं बता देता हूं। इस केस नहीं, आगे का केस का। अच्छा, कोई बताता नहीं है, थोड़ा टफ है, सोचने वाला बात है। ये ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे रखा था रे, 1 मीटर दूरी पे एक मिरर से, और 2 मीटर दूरी दूसरा मिरर से, है ना। तो उसका इमेज में दिखा था।
क्या इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट ही अकेला ऑब्जेक्ट है और सराउंडिंग में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? अरे ये मिरर भी तो इस मिरर का रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना रे, करेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये M1 मिरर के सामने एक ही ऑब्जेक्ट वही है या और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है? अगर मैंने कुछ इधर दिखाई भी नहीं दे रहा है फिर भी एक मिरर तो दिख रहा है, वो भी तो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है ना रे, कर सकता है ना। तो इसको अगर ऑब्जेक्ट मान लेंगे इसका रेस्पेक्ट में तो ये भी पीछे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? मान लो M2 डैश कितना दूरी पे, सेम वही 3 मीटर दूरी पे बनेगा। ये M2 के सामने ये है, M2 के सामने में क्या है रे? M1 है, M2 के सामने M1 है, तो इसका भी एक इमेज M1 बनेगा ना रे, M1 बनेगा ना। कितना दूरी पे? 3 मीटर। यहां पर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, है ना। फिर से ये वाला इसका पीछे, ये वाला उसका पीछे, ऐसा करके बहुत सारा मिरर भी बनता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिरर का इमेज भी बनता है अगर प्रॉपरली परपेंडिकुलरली रखा गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज एक एक मिरर का भी बनता है ना। तो अगर उसी चीज को मैं फिर से थोड़ा रिवाइंड करके बताता हूं कैसे क्या होता है। ये था ऑब्जेक्ट, टोटल दूरी कितना? 3 मीटर। ये ऑब्जेक्ट, ये तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के पीछे वाला कितना दूरी पे बनेगा रे? 1 मीटर। और इस ऑब्जेक्ट का सेकंड मिरर पे कितना दूरी पे बनेगा रे? 2 मीटर। ये मैं क्या बताया था? I1 और ये मैं क्या बताया था? I2। अब अगर देखोगे ये I1 जो है वो सेकंड उस मिरर का जो इमेज था, सेकंड मिरर का फर्स्ट मिरर के अंदर जो इमेज था उससे कितना दूरी पे चला गया रे? 2 मीटर। तो उससे कितना दूरी पे इमेज बनेगा? इधर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? जो मैं I3 बोला था वो भी कितना दूरी पे बनेगा रे? एक देख लो 2 मीटर, तो ये क्या हो गया? 2 मीटर। तो वो जो मैं बोला था 5 मीटर वाला वो तुम इस मिरर से भी दिखा सकते हो। कैसे? वो जो 1 मीटर बाद इमेज बना था, देख लो, वो 1 मीटर वाला इमेज अभी जो उस मिरर का इमेज जो है उसके सामने कितना हो गया? 2 मीटर, है ना। तो 2 मीटर पीछे बना, 2 2 4 और 1 क्या है? 5। वही मैं बोला था, है ना। अब इसमें अगर जाओगे तो ये कितना है रे? 1 मीटर। तो इसका इमेज भी कितना दूरी पे बनेगा उस मिरर के हिसाब से? ये क्या था रे? M1 डैश। ये क्या था? M1 डैश। M1 डैश क्या था? M1 डैश। तो वो कितना हो गया? 1 मीटर। तो ये सेकेंड मिरर, ये जो I4 था वो कितना दूरी पे था? 4 मीटर दूरी पे था, मैं बोला था ना। तो इस तरह से तुम लोग बहुत सारा मिरर भी ड्रॉ करके स्पेसिफाई कर सकते हो। फर्स्ट जो ओरिजिनल मिरर है, वर्चुअल मिरर नहीं, वर्चुअल मिरर का अंदर है, मिरर ओरिजिनल मिरर के अंदर, उसके हिसाब से भी तुम पोजीशन बड़े अच्छे से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस दिखा के निकाल सकते हो। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। कोई डाउट हो तो उसमें बोलना। ये भी एक टैक्टिक्स मान सकते हो जो डी वाला टेक्निक है, थ्रो मिरर इमेज। डी नहीं, ये वाला थ्रो मिरर इमेज। मिरर इमेज से मैं बता सकता हूं। बहुत सारा मिरर ड्रॉ कर लो पहले, फिर देख लो किसमें कहां से पोजीशन मिलता है विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मिरर जो रियल मिरर है, वर्चुअल मिरर के रेस्पेक्ट में नहीं, है ना। डिस्कशन तो लंबा ही हो रहा है। चलो इसको बड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये बी केस था। ड्रॉ कर दो 2 प्लेन मिरर, परपेंडिकुलरली रखा गया, है ना। कोई भी एक एंगल में ऑब्जेक्ट दे दो। चलो बीच में ही रख देते हैं। फॉर द टाइम बिंग 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो अगर फर्स्ट मिरर से ये 45 डिग्री दूरी पे है तो सेकंड मिरर से कितना दूरी पे है रे? फर्स्ट मिरर से अगर 45 डिग्री दूरी पे है, सेकंड मिरर से कितना दूरी पे होगा रे भाई? 45 डिग्री, टोटल 90 होना है ना। मैं पहले पोजीशन दिखा देता हूं। पोजीशन देख लो, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट मिरर के रेस्पेक्ट में जितना भी दूरी हो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। समवेयर अराउंड यहां पर इमेज बनेगा
जो इमेज क्या होगा, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना दूरी पे बनेगा। इस मिरर का सामने भी देख लो, यहां पे क्या इमेज बनेगा I2, बस दो ही इमेज बनेगा, दो ही इमेज बनेगा क्या? अरे देख लो रे, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये देखो 90 डिग्री, ये लाइन अगर ड्रॉ करोगे, ये भी लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो देख लो ये 90 डिग्री के ऊपर में है लेकिन 180 डिग्री पे भी नहीं। यहाँ पे अगर ये इमेज अगर यहाँ पे बनता तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन क्योंकि ये 180 डिग्री से ऊपर है, देख रहे हो, ये याद रखना केस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाता है, मतलब मान लो इसका लॉजिक क्या है रे भाई, मान लो ये मिरर है ना, मैं इधर हूं तो दिखेगा, लेकिन मान लो ये मिरर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मान लो ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो वो दिखाई देगा क्या? यहाँ पे रहने से मैं देख सकता हूँ क्या मेरा इमेज? नहीं देख सकता, दूसरा कोई भी नहीं देख पाएगा, है ना, क्योंकि सीधा है 180 डिग्री। या फिर मान लो यहाँ पे भी पीछे चला गया, मैं देख सकता हूँ क्या? नहीं देख सकता हूँ, है ना। तो इसलिए याद रखना, तो ये जो इमेज बना वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि ये 180 डिग्री के ऊपर है। सिमिलरली ये जो इमेज बना वो फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का दौड़ पे काम करेगा क्योंकि ये इसके हिसाब से देख लो, इसी के हिसाब से देख लो कितना डिग्री है रे, 45 45 45, ये 45 ऑब्जेक्ट दूरी सेम होना चाहिए। तो क्या होगा रे, क्या होगा बताना? 45 45 90 135, तो 180 से ऊपर है, तो ये जो इमेज है उसका M1 मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के दौर पे काम करेगा। मान लिया, बहुत आसान। ये देख लो ये कितना दूरी पे है 45, ये कितना 45 135, तो क्या होगा इसका इमेज यहां से रे आएगा, मैं रे डायग्राम भी दिखाऊंगा, चला जाएगा उधर रिफ्लेक्ट होके, पीछे से बढ़ाओगे तो कहीं यहीं पे बनेगा, मान लो I3। कैसे? 45 45 45 45 45, इस मिरर के रेस्पेक्ट में 45 45 और 45। अभी देख लो ये वाला I2 फर्स्ट मिरर के लिए क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसका पीछे कितना दूरी 45 45 45 45, ये भी 45, तो ये भी 45। तो देख लो ये जो I3 और I4 है दोनों सेम पोजीशन पे बन रहा है। मैं रे डायग्राम पे आ रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रे डायग्राम में भी आ रहा हूँ, सेम पोजीशन में बन रहा है। तो सेम पोजीशन में क्या हम लोग दो चीज देख सकते हैं एट ए टाइम? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? सेम पोजीशन में हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट हो या इमेज ही कंसीडर करो इसको, एक ही जगह पे दो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, एक ही हम लोग, इसीलिए उस दो जगह में, एक ही जगह में दो इमेज ना देख के एक ही इमेज हम लोग देखेंगे, है ना। ये था तो पोजीशन वाला। बी के अंदर में नंबर 1 था पोजीशन ऑफ इमेज। क्या था रे? पोजीशन ऑफ इमेज। अभी और एक चीज है इंपॉर्टेंट सा चीज। अच्छा देख रहे हो ये सब 45 हो गया। अच्छा ये दोनों अगर ट्रायंगल में कंसीडर करूं, याद रखना ये दोनों ट्रायंगल अगर कंसीडर करूं, ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मैं नाम वाम नहीं दे रहा हूं, बड़ा झमेला हो जाएगा इधर, देख रहे हो ऑलरेडी। तो ये साइड इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है, ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45 होना पड़ेगा। इसका मतलब 4 चीज में बता दिया, वैसे देखने में भी लग रहा है ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। सिमिलरली इन दोनों में अगर ड्रॉ करके देखोगे तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। मतलब किस बेसिस पे हम लोग इक्वल ले रहे हैं? थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल है। अच्छा एक सर्कल, ये नंबर 2 में तुम लोग जल्दी जल्दी नोट्स कर लेना, मैं बहुत सारा चीज क्योंकि बता रहा हूं। सर्कुलर कॉन्सेप्ट में अगर मैं जाऊंगा, सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर्कुलर कॉन्सेप्ट ओरिजिन होता है या सेंटर होता है, सेंटर से हर एक पोजीशन का दूरी क्या होता है रे? सेम होता है। मतलब ये चारों पॉइंट से क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं? क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी था थ्योरेटिकल एकदम,
तो हम लोग क्या सर्कल बना सकते। मैं दिखाऊंगा ये सिर्फ 90 डिग्री होने से नहीं, कुछ भी एंगल रखो उसी में हो जाएगा, है ना। हो गया, पोजीशन बता दिया, सर्कुलर कॉन्सेप्ट बता दिया, नंबर ऑफ इमेज मुझे पता चल चुका है। नंबर ऑफ इमेज, पोजीशन के साथ नंबर ऑफ इमेज मुझे पता चल चुका है, 3 है ना। चलो रे डायग्राम में जाते हैं। चलो उसका रे डायग्राम में फुल रब कर देता हूं। रे डायग्राम से कैसे दिखाया जाएगा, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रे डायग्राम क्या है। रे डायग्राम रे डायग्राम उसी चीज का 45 डिग्री पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट था। इसको मैं फॉर द टाइम बिंग रब भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे रे डायग्राम से दिखाना है। ये था मिरर 1, ये था मिरर 2। एक इमेज बनाने के लिए कितना रे का जरूरत, 2। सीधा यहां से एक लेके आओ, सीधा होने से डायग्राम थोड़ा क्लियर रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा बैक हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करके रखना। एक रे इधर लेके आओ, उसमें नॉर्मल ड्रॉ करो, उसमें रिफ्लेक्ट करवाओ, एकदम मेजरमेंट करके। उसको अगर बढ़ाओगे तो कहीं यहाँ पे ये जो इमेज में बोला था I1, वो I1 बनेगा। तुम लोग बोलोगे सर इधर क्यों नहीं, मैं बोला लो, जहां पे भी लेना है, जहां मर्जी है ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आके यहाँ ही मीट करना है। इधर और एक लो, नॉर्मल ड्रॉ करो, उसी को एक्सटेंड करो, यहाँ ही मीट करने वाला। सेम इसी मिरर पे सीधा गया, सीधा आया, एक्सटेंड करवा के रख दो। इस साइड में ले लो, नॉर्मल ड्रॉ करो, जहां पे जाके मीट करेगा वो हो गया आपका I2। तो 2 में बता दिया, बहुत आसानी से 2 में बता दिया। अब एक है, कैसे है, मैं मान लो यहां पे ड्रॉप किया, नॉर्मल भी यहां पे है, तो उस हिसाब से ये जाएगा, गया है ना, गया ना या नहीं गया, उसको एक्सटेंड करो, एकदम मेजर करके लेना रहे। मैं देखो लुका छिपी कर रहा हूं, तो उसको भी बढ़ाओगे तो सेम पोजीशन है ना। लेकिन इधर भी मैं बताऊंगा, उस पॉइंट पे भी तो आके इंसिड कर रहा है ना रे, वहां पे भी मिरर है, वहां पे भी मिरर है ना, देख रहे हो या नहीं, मिरर है, तो इधर से क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जरूर करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा रे, रिफ्लेक्ट करेगा। उसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा के रख दो, देख लेंगे बाद में। जिस तरह इसका इस साइड में लिया था, मतलब जॉइंट वाला साइड में, उस तरह इसका भी एक ले लो। इसको थोड़ा इधर ही रखो, एक ले लिया है ना, नॉर्मल ड्रॉ करो, उसको आगे बढ़ाओ, कहीं पे जाएगा ये। हाँ ये भी देखना मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। देख रहे हो बड़ा झमेला हो रहा है। मैं फिर से थर्ड वाला फिर से बताऊंगा, अभी बता देता हूं एक टाइप का, फिर से मैं बताऊंगा। उसको अगर एक्सटेंड करोगे, उसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये आके यहाँ पे मीट करेगा, जो मैं बोल रहा था I3 I4। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। ये I1 और ये I2 बहुत आसान, ये तो दोनों मिरर में मैं दिखा दिया। ये I3 और I4 कैसे आया था वो मैं दिखाया, लेकिन समझने लायक नहीं दिखाया था कि तुम लोग समझ लो। ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, चलो 45 भी ले लेते, मान के चलना। इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, जॉइंट का साइड में एक रे को इंसर्ट किया, उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगा या नहीं जाएगा रे, रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगा, रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। उस पॉइंट पे नॉर्मल, क्यों नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर मिरर फिर से मिल गया M1, M2 से जहां पे इंसिड हुआ था वहां से फिर से M1 पे आके O1 पे इंसिड किया, तो यहां पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल मेंटेन करके देना, रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसको पीछे बढ़ा के रख दो, हो गया।
इस पॉइंट से इस जॉइंट साइड में एक और रे डालो, नॉर्मल बार बार रब करते रहना। यहां पे ये क्या हो गया रे, इस पॉइंट पे आया, मान लो O1 डैश, यहां पे आके फिर से इंसिट किया, मान लो O2 डैश, तो फिर से रिफ्लेक्ट करेगा ना उसी एंगल के हिसाब से, उसी एंगल के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा रे। ये था N2, ये था N1, ये था N1 डैश, ये हो गया N2 डैश, उसको भी पीछे बढ़ाओ, जहां पे कट करेगा वही हो जाएगा I3 या फिर I4। कैसे देख रहे हो पूरा डायग्राम, यहाँ पे आके जो इंसिट किया उसको बढ़ाया, फिर से रिफ्लेक्ट किया, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड, यहाँ पे जो इंसिट कराया रिफ्लेक्ट किया, फिर से सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट किया, उधर से एक्सटेंड, तो क्या हो रहा है, ये थर्ड इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन स्पेसिफाई हो रहा है, किससे, थ्रू रे डायग्राम, थ्रू रे डायग्राम इसका पोजीशन स्पेसिफाई हो रहा है। रे डायग्राम बता दिया, सिंपल पोजीशन बता दिया, सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी मैं बता दिया, क्रिस क्रॉस और फॉर्मूला बाकी है, चलो बता देते हैं। कितना डिग्री पे था रे, 90 डिग्री पोजीशन, और मैं कुछ नहीं दिखाने वाला हूं, रिवाइंड करके देख लेना। 45 डिग्री पे क्या था रे, ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी 45 डिग्री फर्स्ट मिरर के रेस्पेक्ट में एक बना था, सेकंड मिरर के रेस्पेक्ट में I2 बना था, और I3 भी बना था, I3 भी बना था ना रे, हाँ। तो फर्स्ट मिरर से ये कितना डिग्री दूरी पे था, 45 डिग्री। फर्स्ट इमेज सेकंड मिरर का वो भी कितना डिग्री पे बना था, 45 डिग्री। सेकंड इमेज I3 I4 जो एक ही जगह पे बनेगा, वो फर्स्ट मिरर के रेस्पेक्ट में कितना डिग्री पे था, 135, और सेकंड मिरर के रेस्पेक्ट में क्योंकि वो सेम पोजीशन था, कितना दूरी पे था, 135, कितना दूरी पे था, 135। तो पोजीशन देखो, मैं जब पैरेलल था मिरर, जब पैरेलल था तो मैं डिस्टेंस से स्पेसिफाई कर रहा था क्योंकि उसमें कुछ एंगल नहीं था, लेकिन अब ये जो इमेज वगैरह बन रहा है उसका पोजीशन थ्रू एंगल से ही दिखाना पड़ेगा, एंगल से ही हमें बताना पड़ेगा कि वो कहां पे बनने वाला है, कहां पे बनने वाला है। हो गया, चलो क्रिस क्रॉस से ही बता देते हैं। क्रिस क्रॉस में लेकिन एक चीज है, वो भी याद रखना, वो भी याद रखने वाला है, वो ट्रिक्स ही है, मैं बताऊंगा। M1 M2 फर्स्ट मिरर में फर्स्ट इमेज कितना डिग्री दूरी, 45, सेकंड मिरर पे कितना डिग्री दूरी, 45, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर में, ऐसा जरूरी नहीं है इधर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, टाइम ही मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा जाता है, इधर होगा तो कैसे होगा, है ना, इधर कम दूरी पे बनेगा, उधर ज्यादा दूरी पे बनेगा। तो अभी ऑब्जेक्ट भी देख लो, फर्स्ट मिरर से 45, वही ऑब्जेक्ट सेकंड मिरर से भी 45, तो इन लोगों का फर्स्ट इमेज जो बनेगा तो वो ऑब्वियसली 45 डिग्री दूरी पे बनेगा, 45 डिग्री दूरी पे बनेगा, है ना। 45 प्लस 90 कितना है रे, 135, 45 प्लस 90 कितना है रे, 135। तो ऐसा करके कितना तक जाना है, जिंदगी चलना है क्या, इतना इमेज बन जाएगा क्या, नहीं बनना है। चलो फिर से ऐड करके मैं बताता हूं, 90 डिग्री प्लस 135 डिग्री कितना हो रहा है रे, 225, इधर भी 225, मान के चलना 180 डिग्री या फिर उससे ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, इमेज बनेगा क्या, इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 225 इधर इमेज बनने का उम्मीद नहीं है, तो क्या इमेज 4 इमेज है, बताओगे, ये 1, ये तो सर 2, ये 3, ये 4, ऐसा होगा, जरा भी नहीं। इसका ट्रिक्स बताता हूं, चलो सर्कुलर पोजीशन, सर्कुलर ये बताया, नंबर ऑफ इमेज 3 बता के रखा। ये कैसे हुआ, जब लास्ट इमेज जो बनेगा अगर 180 डिग्री के नीचे तो नो डाउट बनेगा, लेकिन वो अगर सेम पोजीशन में बना या सेम पोजीशन में नहीं बना, वो कैसे स्पेसिफाई करना है रे, वो कैसे बताना है, कैसे बताना है वो बना या नहीं बना। ट्रिक्स देख लो, याद रखना, ये लास्ट इमेज फॉर्म्ड बाय M1 मतलब फर्स्ट मिरर, ये लास्ट इमेज फॉर्म बाय, मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, प्लस M2 मतलब लास्ट इमेज फॉर्म बाय M1 प्लस लास्ट इमेज फॉर्म बाय M2 प्लस थीटा, थीटा मतलब क्या होता है रे, एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर, ये अलग है एकदम, एंगल बिटवीन टू मिरर,
वो अगर चलो ये देख लेते हैं कितना है, लास्ट इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट मिरर कितना है 135, लास्ट इमेज फॉर्म बाय सेकंड मिरर कितना है 135, एंगल बिटवीन द मिरर क्या है रे, एंगल ऑब्जेक्ट नहीं, एंगल बिटवीन द टू मिरर क्या है रे 90 डिग्री, कितना आ रहा है देख लो 5 + 5 + 0 10 0, 3 + 3 + 6 उधर से आ रहा है, फिर 15 16 6 इन हैंड 1 1 + 1 + 1 कितना हो रहा है रे 360 डिग्री। देख लो घूम फिर के क्या आ रहा है 360 डिग्री। मतलब ये जो I3 और I4 मैंने स्पेसिफाई किया वो एक ही जगह पे बनेगा। वो कैसे होगा, अगर लास्ट इमेज फॉर्म बाय मिरर 1 एंड मिरर 2 प्लस एंगल बिटवीन द टू मिरर अगर 360 डिग्री आता है तो वो जो दो मिरर ने जो दो लास्ट इमेज बनाया, एक ने एक दूसरा ने एक, वो एक ही जगह पे बन जाएगा। तो उधर हम लोग एक इमेज देखेंगे ना कि दो इमेज देखेंगे। हम लोग एक ही जगह पे दो इमेज देख सकते हैं क्या, ना एक ही इमेज हम लोग देखेंगे, एक ही इमेज हम लोग देख पाएंगे, एक ही इमेज हम लोग देख पाएंगे। हो गया फॉर्मूला, क्या होता है रे फॉर्मूला, $360 डिग्री बाई थीटा। देख लो इधर जीरो नहीं है, 360 डिग्री बाई 90 डिग्री क्या हो रहा है रे, कितना हो रहा है रे 4, क्या हो रहा है 4। मतलब ये जो मैंने माना था 360 डिग्री बाई थीटा जिसका वैल्यू n मैंने लिया था, ये 360 डिग्री बाई 90 डिग्री कितना आ रहा है 4। 4 इवन है या ऑड है, 4 इवन है या ऑड है, इवन है। तो अगर ऐसा केस आता है मतलब 360 डिग्री बाई थीटा तुम्हें एक इवन नंबर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज याद रख लेना दोस्त। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा रे, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा रे n-1, क्या होगा रे n-1, n-1 मतलब 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है रे 3। तो इससे हमें मिल जाएगा 3। अभी बोलोगे उधर एक फॉर्मूला, उधर क्या था, मैं फॉर्मूला आएगा, वैरायटीज ऑफ फॉर्मूला आएगा, मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एकदम समराइज जब करूंगा तो फॉर्मूला का एक चार्ट दे दूंगा कौन सा कंडीशन में क्या लेना है। अगर इवन आया ये याद रख लेना 360 डिग्री बाय एंगल बिटवीन द टू मिरर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो अगर n का वैल्यू इवन आया मतलब वो वैल्यू इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज होता है 4 - 1 कितना होता है 3 होता है। 4 - 1 कितना होता है रे 3 होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में भी मैं ये बताऊंगा फिर से, मतलब बाइसेक्टर में ना रख के किसी भी पोजीशन पे रख के मैं बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रिस क्रॉस भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया इधर है ना, समराइज करके भी सब फॉर्मूला बताऊंगा। चलो थ्रो मिरर इमेज बता देता हूं जो कोई बताता भी नहीं है। लास्ट मूवमेंट थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं जान रहा हूं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। M1 M2 ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे था रे 45 डिग्री। अभी ये M1 के सामने मैं क्या बोल रहा हूं, अभी थ्रो फॉर्मूला सॉरी थ्रो मिरर इमेज, थ्रो मिरर इमेज, थ्रो मिरर इमेज, मिरर इमेज से स्पेसिफाई करना है। ये M1 के सामने सिर्फ क्या हमें ये ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा है, ये तो चलो एक लाइन है, ये मिरर भी तो है ना एज ए ऑब्जेक्ट। तो उसका पीछे ये कितना डिग्री दूरी पे 90 डिग्री, तो उसका पीछे इसका इमेज बनेगा कितना डिग्री दूरी पे बनेगा रे M2 डैश, M2 डैश है ना। अभी इस मिरर के सामने ये भी है, अरे है या नहीं है रे है, तो इसका पीछे ये कितना डिग्री दूरी पे है 90 डिग्री, तो इसका पीछे भी इमेज बनेगा सिल्वरिंग साइड का। लेकिन ध्यान रखना जैसे है वैसे ही, ये हो गया आपका M1 डैश, ये भी कितना डिग्री दूरी पे है 90 डिग्री दूरी पे है ना। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, यहां पे कहीं पे इसका इमेज I1, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, यहां पे कहीं पे इसका इमेज क्या है रे I2। अब आया मजा, आप देख लो ये जो वर्चुअल इमेज सॉरी वर्चुअल मिरर था M1 मिरर के अंदर, तो उसके लिए ये फिर से ऑब्जेक्ट, तो ये कहां पे आ जाएगा I3। ये जो I2 था उस वर्चुअल मिरर M1 डैश के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए सेम पोजीशन पे ही आएगा रे बड़ा, आएगा ना। फिर से और एक इमेज I3 और I4 दोनों एक ही जगह पे बनेगा। तो तुम लोग थ्रो मिरर डायग्राम से मतलब वर्चुअल मिरर का डायग्राम से भी बता सकते हो, तब ये लंबा वाला चीज जोड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग बता सकते हो कि थर्ड इमेज या फिर सॉरी थर्ड इमेज तो इधर बना ही नहीं, जब मैं एंगल को छोटा करूंगा तब पता चल जाएगा तो कहाँ कहाँ पे बनेगा। ये सब बहुत सारा चीज से मैं
बता सकते हो। क्या क्या मैं बोला, थ्रू पोजीशन, रे डायग्राम, सिंपल पोजीशन, रे डायग्राम, सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बताया, क्रिस क्रॉस बताया, फार्मूला बताया, और थ्रो एक नया चीज थ्रो मिरर इमेज भी बताया, मतलब मिरर को ऑब्जेक्ट पकड़ के उसको पीछे वाला साइड में ड्रॉ करके भी मैं बताया, है ना। तो आज इतना ही, मैं उसको ही थोड़ा एक्सटेंड करूंगा या फिर इनिशियली थोड़ा बताऊंगा एंगल बाइसेक्टर में ना रखे, मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मान लो ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो क्या होगा, है ना। और उसके बाद मैं थोड़ा छोटा मोटा एंगल करके भी बहुत सारा चीज बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स अ लॉट, लेक्चर 9 इतना तक की, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि तुम लोग को रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट।